हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करूं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हम लोगों ने जो है इससे पहले के लेक्चर में ख़त्म करा था। तो उसके बाद हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करना था जिसपे 3 फेजेस थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेनेसेंस इन इंडिया। तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करूंगा, इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बहुत से टॉपिक्स अभी और पढ़ने हैं। और हाँ, हमारा जो सेशन डेली रात को चलता है, नाइट में हमारा जो सेशन चलता है 1 घंटे का, हम रिवीजन सेशन देते हैं। ज्योग्राफी हमारी खत्म होने वाली है, उसके बाद हम लोग पॉलिटी पकड़ने वाले हैं। हालांकि पॉलिटी जो है पूरी की पूरी मेरी यूट्यूब वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो रहने वाला है रेनेसेंस इन इंडिया। अब रेनेसेंस इन इंडिया से मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजियस और रिफॉर्म्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जी आपको विजिबल है जो पूरा बोर्ड या नहीं है। ओके फाइन, विजिबल है बिल्कुल। तो आप अब जो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की अगर हम बात करें, इस पे जो है 2 तरह के रिफॉर्म्स आते हैं। कौन कौन से रिफॉर्म्स आते हैं? एक आपके आते हैं हिंदू रिफॉर्म्स, हिंदू रिफॉर्म्स आते हैं, और एक आपके आते हैं आपके मुस्लिम रिफॉर्म्स। देखिए डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इन चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा। एक बार फिर से चेक कर लूँ, यस पूरा बोर्ड आ रहा है। तो इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, तो पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदू रिफॉर्म्स में आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते ही हैं। क्या क्या आता है? हमारा ब्रह्मो समाज जो है वो पहले आता है, नोट करते चलिए, नोट्स बनाते रहिए। ब्रह्मो समाज। देन सेकेंड नंबर पर हमारा आता है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। इसके बाद हम लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन फेज, जहां पे क्वेश्चन राइज होगा। बट जो आज का लेक्चर है इसमें डेफिनेटली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख लीजिए, वहां पे राइज होगा ही होगा। तो दूसरा आपका प्रार्थना समाज है। 3rd नंबर में आपका आता है आर्य समाज, और 4th नंबर में आपका आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 5th नंबर में हमारा आता है रामाकृष्ण मिशन, रामाकृष्ण मिशन। आई होप आप लोग इसको नोट्स कर चुके होंगे। और मुस्लिम रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, वहाबी मूवमेंट आता है, वहाबी मूवमेंट, और दूसरे नंबर आपका आता है अलीगढ़ मूवमेंट। पूरा जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, बहुत चीज़ें बीच में मैं बोलने वाला हूँ। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर स्लो चलिए, बहुत तेज बोलते हैं आप, आपकी वीडियो जो है 2.0 पे छोड़िए, 1.5 पे भी नहीं चलती, हमें 0.75 पे लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत जल्दी आप बोल लेते हैं। तो आज के लेक्चर में कोशिश करूँगा स्लो बोलूँगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलकर लेक्चर को शॉर्ट करके बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ब्रह्मो समाज की बात करें, 1828 में जो है बना है। हालांकि इसको पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करें, 1867 में बना है। उसके बाद आर्य समाज 1875 में बना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भी 1875 में बनी है, और आपका रामाकृष्ण मिशन जो है वो 1897 में बना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रह्मो समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, रामाकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाबी मूवमेंट एंड अलीगढ़ के बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में। और डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह ही मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ सो डेट में हम ब्रह्मो समाज को जो है वो स्टार्ट कर सके। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दी थी। ब्रह्मो समाज, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ब्रह्मो समाज को सोसाइटी ऑफ गॉड्स बोला जाता है। सोसाइटी ऑफ गॉड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट आता है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं हमारे राजा राम मोहन राय। चलिए, इतना तो सबको पता है, जी मुझे पता आप लोग सभी पढ़ चुके हैं 8th 9th क्लास में। अब जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं वो क्या चीज है, देखिए 1815 में, देखिए पहले बताना चाहूंगा ब्रह्मो समाज बना है 1828 में, जो ऑलरेडी बता चुका हूं। 1850 में आतिम्य सभा बनती है, आतिम्य सभा, ठीक है। आतिम्य सभा बनती है, कौन बनाते हैं? राजा राम मोहन राय बनाते हैं। और 1815 के बाद 1828 में आपका क्या बनता है? ब्रह्मो समाज बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
और अब बात आती है राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे लिटिल बिट। ब्रह्मो समाज के बारे में पता चल गया। अब ब्रह्मो समाज की एक दो खासियत और बता देता हूँ, देन मैं राजा राम मोहन राय के ऊपर स्विच करता हूँ पूरा। ब्रह्मो समाज जो है वो उपनिषद पे वर्क करते हैं। अब उपनिषद क्या है, अब जिन बच्चों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ पे आपने वेदास पढ़े हैं, ऋग्वेदा पता है, आर्यंस पता है, ब्राह्मण्स पता है, तो वही बच्चा जो है उपनिषद को भी पहचान सकता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखा है। और इंपॉर्टेंट चीज़, अब हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा लेक्चर लेकर आऊँगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज मॉडर्न से हम लोग एंशियंट में चले जाएंगे। तो ब्रह्मो समाज फोकस्ड है उपनिषद में। ब्रह्मो समाज जो है आपका वो आता है रिफॉर्मिस्ट में, याद रखिएगा, रिफॉर्मिस्ट, ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज के फाउंडर के ऊपर, जिससे क्वेश्चन राइज हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या राइज होगा, सबसे पहला अतिमय सभा कब बनी, 1815 में बनी, राजा राम मोहन राय ने बनाई। ब्रह्मो समाज 1828 में बना, राजा राम मोहन राय ने बनाया। सोसाइटी ऑफ गॉड्स जो है वो ब्रह्मो समाज को बोला जाता है, उपनिषद पे फोकस्ड हैं, और रिफॉर्मिस्ट जो है इनको कहा जाता है, यानी रिफॉर्मिस्ट नेचर के हैं। तो अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के ऊपर, जहां से आपका दूसरा क्वेश्चन आउट होने की पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको बता दूं, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, यहीं से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइज होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम राजा राम मोहन राय के बारे में। और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है भाई, याद रखिएगा 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1833 में डेथ हो गई थी। ओके, विजिबल है, 1833 में जो है राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी। अब राजा राम मोहन रॉय को जो है वो क्या क्या बोला जाता है, इनके कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाम, सबसे पहले जो है इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा गया है, नोट करते रहिए। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है आपके राजा राम मोहन राय को कहा गया है। पियोनर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, पियोनर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया है। उसी के साथ में थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी जो है, मॉडर्न एजुकेशन भी जो है राजा राम मोहन राय को ही बोला गया है। अब जी वर्ड जो राजा है, ठीक है, राजा वर्ड जो है, जे राजा वर्ड किसने दिया, अकबर शाह सेकंड ने दिया, ठीक है। अकबर शाह सेकंड ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा वर्ड दिया। जब हम गांधीयन फेज में चलेंगे तो गांधी को महात्मा वर्ड जो है किसने दिया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वर्ड किसने दिया वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपका, मैं सब कुछ जो है कवर कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। पियोनर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी जो है राजा राम मोहन राय को ही बोला जाता है। चलिए, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि राजा राम मोहन राय जो है वो पहले पर्सन थे जो यूरोप गए थे, ठीक है। आप अपने नोट्स पे जिस अकॉर्डिंग आप बनाना चाहें ऐड ऑन कर ले। यूरोप जो है पहले पर्सन थे, फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जो कि यूरोप गए थे फॉर कल्चरल एक्सचेंज। क्वेश्चन राइज क्या होगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वेंट टू यूरोप फॉर कल्चरल एक्सचेंज, एंड देन द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से राइज होगा, क्वेश्चन राइज होगा इनके बुक्स से। बुक्स कौन सी थी, न्यूज़पेपर कौन से थे, न्यूज़पेपर, और उसके बाद कॉलेजेस कौन से इन्होंने बनाए। तो यहाँ तक विजिबल है ना, नीचे तक, ओके फाइन, विजिबल है। तो यहाँ पे आपको बुक्स के बारे में पढ़ना है, न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना है, और कॉलेजेस के बारे में पढ़ना है जो कि राजा राम मोहन रॉय के थे। तो सबसे पहले बुक्स की अगर बात करें तो तोहफुल उद मुहद्दीन जो है इनका, जो है एक बुक का नाम है, और दूसरी बुक जो इनकी थी वो थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, JESUS। तो ये दो बुक्स जो है वो राजा राम मोहन रॉय की हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में डाला जाता है। एक बुक जो है वो 1803 में बनाई थी, तोहफुल जो है वो 1803 में बनाई थी, और 1822 में जो है आपकी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है वो बुक बनाई गई थी। अब दो न्यूज़पेपर हैं, याद रखिएगा। एक न्यूज़पेपर जो इनका है वो है बंगाली में, और एक न्यूज़पेपर जो है इनका वो है पर्शियन में, ठीक है। बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है संबद कंवदी, SAMWAD, संबद
कंवदी। और जो पर्शियन न्यूज़पेपर है उसका नाम था मीरातुल अकबर। पर्शियन न्यूज़पेपर का नाम है मीरातुल अकबर। बिल्कुल मत घबराइएगा, फिर से रिपीट करूंगा, इसको कंक्लूड कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब कॉलेज की अगर बात करें, हिंदू कॉलेज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। हिंदू कॉलेज फाउंडर हैं उनके। हिंदू कॉलेज का दूसरा नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, एक कॉलेज ये हो गया। और दूसरा जो इन्होंने बनाया था वो था वेदांता कॉलेज, VEDANTA, वेदांता कॉलेज। अब इन कॉलेज के बारे में बता दिया मैंने आपको। पेपर के बारे में बता दूं तो 1821 में जो है संवद कंवदी बना था और 1822 में जो है आपका मीरातुल अकबर बना था। 1822 में इनकी जो है बुक भी आई थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। और कॉलेजेस की अगर बात करें, 1817 में जो है आपका हिंदू कॉलेज बनाया गया था और वेदांता कॉलेज जो है 1822 में बनाया गया था, अगर मैं गलत ना हूं तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हिंदू कॉलेज, यस, वेदांता कॉलेज जो है 1825 में बनाया गया था। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। और 1833 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसमें सती प्रथा जो है वो उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको लॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पढ़ा अभी तक आपने कि राजा राम मोहन ब्रह्म समाज जो है 1815 को अति में सभा बनती है, 1828 को ब्रह्म समाज बना दिया जाता है राजा राम मोहन रॉय द्वारा। राजा राम मोहन रॉय का टाइटल राजा जो है वो दिया गया था अकबर शाह सेकंड द्वारा। और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पियोनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, और फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। और राजा राम मोहन रॉय जो है वो पहले इंडियन थे जो यूरोप में गए थे फॉर कल्चरल एक्सचेंज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बुक्स की बात करें, तोहफुल उद मुहद्दीन जो है इनकी बुक है जो कि 1803 में आई थी। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है 1822 में आई थी। उसी के साथ में न्यूज़पेपर्स की अगर बात करूं तो बंगाली लैंग्वेज में था संवद कंवदी, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, लाइक एग्जामिनेशंस में इसको पूछा गया है। उसके बाद दूसरा पेपर जो है पर्शियन लैंग्वेज में था जो कि मीरातुल अकबर था, ठीक है। तो अकबर से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। कॉलेजेस की बात करूं तो हिंदू कॉलेज जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय ने करा था, एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजर वो हैं, और 1807 में किया था। और उसके बाद वेदांता कॉलेज जो है 1825 में बना था। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, डेविड हायर के साथ मिलकर जो है राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज को भी फाउंड किया, और फाउंडर थे, और साथ में वेदांता कॉलेज को भी स्टार्ट करा। और 1833 में जो है राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है। ऑल इट इज ऑल अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। अब क्या होता है कि जब राजा राम मोहन रॉय 1833 में मर जाते हैं तो उसके बाद ब्रह्मो समाज का क्या, तो ब्रह्मो समाज उसके बाद जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, और 1841 में 1841 में देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन ये दोनों पर्सन्स जो हैं जी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं। ब्रह्मो समाज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आदि ब्रह्मो समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आ जाता है, और बाकी जो आपका ब्रह्मो समाज वो आपका केशव चंद्र सेन के पास आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय को और देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन के बारे में आपको याद रखना है अगर स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो है वो है प्रार्थना सभा। अब प्रार्थना सभा के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। प्रार्थना सभा, अब देखिए ब्रह्मो समाज से पहले अतिमय सभा बनाई जाती है 1815 में, बट प्रार्थना समाज से पहले परमहंसा सभा बनाई जाती है 1849 में, और प्रार्थना सभा जो है वो 1867 में क्या होती है, बनती है। 1867 में बनती है, और प्रार्थना सभा जो है वो आत्माराम पांडुरंग द्वारा बनाई जाती है। फाउंडर कौन होते हैं, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसी के साथ में प्रार्थना सभा जो है इनके साथ स्टार्ट करते हैं केशव चंद्र सेन, को पार्टनर कह लीजिए चंद्र
सेन। ठीक है, 2 बंदे यहाँ पे पता चल गया आपको। बट पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना सभा जो है इसका फाउंडर कौन है, तो वो आपका आत्माराम पांडु रॉय और केशव चंद्र सेन है। बट पेपर में जो है यही ऑप्शन आपको टिक करना है। हालांकि इन दोनों को इकट्ठा दिया होगा तो ऑब्वियसली ए बी ऑप्शन होगा, अदरवाइज मैक्सिमम पेपर में जो देखा मैंने आत्माराम पांडु रॉय का ही आंसर जो है करेक्ट माना जाता है। उसी के बाद लीडर्स की अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज के कि कौन कौन से लीडर्स थे, प्रार्थना समाज के लीडर्स की बात करें तो M.G. रनाडे पहले लीडर थे, M.G. रनाडे। और M.G. रनाडे की अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम जो है महादेव गोविंद रनाडे था। उसके बाद R.N. भंडारकर, R.G. भंडारकर जी हैं इनके जो इनका दूसरा नाम था। उसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं N.G. चंद्रवेक्ता। ठीक है, ये 3 जो हैं वो लीडर्स हैं हमारे प्रार्थना समाज सभा के। अब याद रखिएगा M.G. रनाडे जो है, M.G. रनाडे जो है आपके वो गुरु थे किसके, M.G. रनाडे जो है वो गुरु हैं आपके G.K. गोखले के, G.K. गोखले के, और उसी के साथ में बाल गंगाधर तिलक के गुरु हैं। और अगर G.K. गोखले की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, G.K. गोखले की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के। चलिए अब अच्छे से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। प्रार्थना समाज 1849 पे परमहंसा सभा बनती है, 1867 में प्रार्थना समाज बनता है। ठीक है, प्रार्थना समाज बनता है। फाउंडर जो है आत्माराम पांडु रॉय हैं और केशव चंद्र सेन हैं। और इसी के साथ में लीडर्स की बात करें, M.G. रनाडे हैं। M.G. रनाडे कौन है, M.G. रनाडे जो हैं बाल गंगाधर तिलक और G.K. गोखले के गुरु हैं। और G.K. गोखले जो हैं वो पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में यहाँ से राइज होता है। और R.G. भंडारकर और N.G. चंद्रवेक्ता जो हैं वो लीडर्स हैं प्रार्थना समाज के। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज जो दोनों हैं रिफॉर्मिस्ट हैं। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट इन नेचर हैं ये दोनों के दोनों। और रिवलिस्ट इन नेचर आपका जो है वो आर्य समाज आएगा, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्य समाज के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की बात करें, सबसे पहले इसके फाउंडर की बात करते हैं। इनके फाउंडर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और ये आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद आते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आर्य समाज जो है वो फाउंडेड इन 1875। चलिए नोट डाउन करिए कि आर्य समाज के फाउंडर जो हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज जो है 1875 में जो है वो बनता है। और कहाँ बनता है, एट बॉम्बे, याद रखिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर बात करें कि स्वामी दयानंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी राइज होता है, तो वो है मूलचंद। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन राइज होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम जो है वो है मूलचंद। अब इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो बुक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद की बुक्स के बारे में। बुक्स और न्यूज़पेपर, यहाँ से जो है क्वेश्चन राइज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बुक्स और न्यूज़पेपर। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने वैदिक लिटरेचर पढ़ा था। वैदिक लिटरेचर जो है इन्होंने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो अब इनकी बुक्स जो है उनका नाम जो है वैदिक करके होगा, उससे आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। अगर मैं इनकी पहली बुक का नाम करूं, वेद भाष्य नाम है इनकी पहली बुक का, वेद भाष्य। और दूसरी बुक का अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो दूसरी बुक का नाम पड़ेगा वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। जो इनकी 2 बुक्स हैं और 3 बुक्स थी इनकी। तीसरी बुक का अगर मैं नाम आपको बताऊं तो वो आएगा सत्यर्थ प्रकाश, सत्यर्थ
प्रकाश। कुछ नाम जो है मुझे भी थोड़ा सा भूल जाता है, तो नाम जो है करेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इनकी बात करते हैं लिटिल बिट अबाउट देयर न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स की बात करें, एक मिनट रिकॉर्डिंग, ओके चलिए। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर जो हैं इनके मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। न्यूज़पेपर से पहले जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपके आर्य समाज में स्वामी दयानंद पे जो क्वेश्चन राइज होता है, इनका क्या कहना था। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, इनका कहना था कि वेदास पे हम लोग फिर से जाएं और हम लोग जो है हिंदुज़म में जाएं, यानी वैदिक अडॉप्ट करें, और हिंदुज़म में ज़्यादा प्रेफर करा था इन्होंने। इनके द्वारा बताया गया था कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो और वर्नाज अडॉप्ट करो, ठीक है। इनका क्या कहना था, कास्ट सिस्टम को जो है ख़त्म करो और वर्नाज अडॉप्ट करो, वर्नाज अडॉप्ट। अब वर्नाज क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ना सिस्टम क्या थे। और शुद्धि कंपेनियन जो है इन्होंने चलाई थी, SHUDDHI, शुद्धि कंपेनियन। इसका क्या था मतलब कि शुद्धि कंपेनियन में था कि हिंदुइज्म जो है आप अडॉप्ट करिए, रिवर्ट बैक टू हिंदुइज्म, और रिवर्ट बैक टू हिंदुइज्म, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज में कि वर्नाज अडॉप्ट करे और जो है हिंदुइज्म में जो है फिर से जाए, और गो बैक टू वेदास जो है इनके द्वारा कहा गया था, गो बैक टू वेदास। So this is very important point from examination point of view regarding Swami Dayanand Saraswati. The examiner definitely ask you about the second name of Swami Dayanand Saraswati, that is Moolchand, and the name of the books you have to be learn about these topics also. And founded in 1875, आर्य समाज जो है 1875 में बनता है, बॉम्बे में बनता है। वैदिक लिटरेचर पढ़ा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो बुक्स के नाम जो है आपको वेद भाष्य भूमिका, और उसी के साथ में सत्य अर्थ प्रकाश जो है याद रहेगा। कास्ट सिस्टम को जो है इन्होंने कहा था कि छोड़िए, वर्नाज को अडॉप्ट करिए, वर्ना पे आइए। शुद्धि कंपेनियन चलाया था कि फिर से जो है हिंदुइज्म में रिवर्ट होइए, और गो बैक टू वेदास जो है इनके द्वारा बताया गया था। अब यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो है हरिद्वार में, गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो है एट हरिद्वार इनके द्वारा बनाई गई थी, और साथ में हेल्प किसने करी थी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की अगर मैं बात करूं, 1907 में लाला लाजपत राय जो हैं वो जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद 1928 में साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते करते लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो जाती है। फिलहाल आगे जब हम गांधीयन फेज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली लाला लाजपत राय के बारे में आपको मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो नाउ वी विल मूव फर्दर टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन तो बहुत कम राइज होता है, बट हम लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। THEOSOPHICAL सोसाइटी। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट। अब एनी बिसेंट के बारे में लिटिल बिट यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपको बताऊँगा कि एनी बिसेंट जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, याद रखिएगा, और जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। 1917 में जो है प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और पहली वुमेन है, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बिसेंट है। बट अगर पेपर में राइज होता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि प्रेसिडेंट थी वो सरोजिनी नायडू आएगी, और सरोजिनी नायडू जो है वो 1925 में प्रेसिडेंट रही थी, इतना नोट करिए, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये बताता है टीचिंग ऑफ मिस्टिकल थॉट, लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, टीचिंग ऑफ मिस्टिकल थॉट्स एंड लाइफ आफ्टर डेथ, कि भाई मरने के बाद क्या जिंदगी होने वाली है वो यहाँ पे बताया जाता है। और ये एस्टेब्लिश्ड होती है न्यूयॉर्क में, एट न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश्ड होती है HP भवलंस्की द्वारा, भवलंस्की द्वारा, और कर्नल का नाम है MS ऑलकॉट,
ठीक है, तो पूरा नाम देख लीजिएगा क्या है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो यहाँ पे आपको थिसिफल सोसाइटी में लाइफ आफ्टर डेथ बताया जाता है, एस्टैब्लिश होती है न्यूयॉर्क में। और एक्चुअल में क्या होता है कि लेटर ऑन इसको जो है एनी बिसेंट ज्वाइन करते हैं। एनी बिसेंट क्या है, एनी बिसेंट मैंने आपको बता दिया उनके बारे में। और एनी बिसेंट जो है वो थिसिफल सोसाइटी के बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एनी बिसेंट के बारे में अगर मैं लिटिल बिट आपको और बताना चाहूँ, इन्होंने गीता को ट्रांसलेट करा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ट्रांसलेट करा था गीता को इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है गीता को इन्होंने ट्रांसलेट करा था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एनी बिसेंट के वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आपको पेपर में राइज हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ लिटिल बिट, हालांकि आगे पढ़ाऊंगा। 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। उस समय के लॉर्ड कौन है, लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, डफरिन है, इन्होंने आइडिया दिया कि भाई आप ऐसे करके बनाइए कांग्रेस। इससे पहले जो है 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनती है। ठीक है, इस तरह से जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट बनती है। उसके बाद 1885 में इनका पहला सेशन होता है, 1886 में दूसरा होता है, 1887 में तीसरा होता है। पूरे सेशंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट 1917 में जाके एनी बिसेंट जो है पहली लेडी बन जाती है इनके प्रेसिडेंट। और 1925 में जाके इंडिया की पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनती है वो है हमारी सरोजिनी नायडू। चलिए, यहाँ पे आपकी थिसिफल सोसाइटी का जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हाँ याद रखिएगा 1907 में 1907 कहाँ गया क्या 1907 में एनी बिसेंट जो हैं वो थिसिफल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1907 में। और 1917 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे आपका थिसिफल सोसाइटी में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामाकृष्ण मिशन। रामाकृष्ण मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया द्वारा उसको फाउंड किया गया है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए, मैं इतने बताऊँ उससे पहले। स्वामी विवेकानंद, चलिए मैंने खुद ही बता दिया। रामाकृष्ण मिशन, रामाकृष्ण मिशन, चलिए दिख रहा है, आई थिंक आप सबको जो है जो विजिबल होगा। तो रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर जो हैं स्वामी विवेकानंद हैं। अब स्वामी विवेकानंद का भी एक नाम है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद हैं। रामाकृष्ण मिशन आपका 1897, कुछ बुक में 1897 है, कुछ में 1898 है, बट मेरे अकॉर्डिंगली 1897 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इनको जो है स्वामी विवेकानंद को यूथ आइकन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें, इनका जो सही नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ दत्ता। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इससे पहले हमने स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ा। मूल शंकर उनका दूसरा नाम था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, इनका दूसरा नाम जो है वो है नरेंद्रनाथ दत्ता, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो है शिकागो में, एक्चुअल में क्या होता है, शिकागो में एक वर्ल्ड रिलीजियस फंक्शंस होता है। ठीक है, वर्ल्ड रिलीजियस फंक्शन होता है और वहाँ पे स्पीच कौन देते हैं, स्वामी विवेकानंद आपके जो है स्पीच देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है शिकागो की। पूछा जाएगा कि किसने जो है वर्ल्ड रिलीजियस फंक्शन जो हुआ था शिकागो में, उस पर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जो है स्पीच दी थी, तो वो आपके रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ से राइज होगा वो ये होगा कि यूथ आइकन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, वो आपके स्वामी विवेकानंद हैं। और रामाकृष्ण मिशन की जो स्थापना आप कह लीजिए, उद्घाटन कह लीजिए, 1897 में हुई थी, 1897 में। ठीक है, तो हम लोग जो है रामाकृष्ण मिशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। बट एक चीज़ का याद रखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ब्रह्मो समाज, ठीक है, एक, उसके बाद प्रार्थना समाज, यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली राइज होगा अगर आपके सिलेबस में जो इंडियन हिस्ट्री है और अगर आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 से आपको राइज होंगे। नेक्स्ट लिटिल बिट आपको फाउंडर के बारे में बताऊंगा, वहाबी मूवमेंट के। वहाबी मूवमेंट, हाँ याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज हमारे जो हैं वो रिफॉर्मिस्ट हैं, और रिवोलिस्ट कौन है, आर्य समाज है। पेपर में इस तरह से भी जो है क्वेश्चन राइज होता है। तो वहाबी मूवमेंट के अगर फाउंडर की बात करूँ तो वलीउल्लाह देहलवी, वलीउल्लाह देहलवी जो हैं वो फाउंडर हैं वहाबी मूवमेंट के। और इसके बाद जो है
इसको कंटिन्यू करा था शाह अब्दुल अजीज और शाह अहमद बरेवली ने। लेटर जो है इसको शाह अब्दुल वजीद एंड शाह अब्दुल अजीज एंड शाह अहमद बरेवली। शाह अब्दुल बरेवली, इन्होंने जो है इसको कंटिन्यू करा था। ठीक है, इस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाबी मूवमेंट आपको बस पता होना चाहिए कि इनके जो फाउंडर हैं वो हैं वहीउल्लाह देहलवी, जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है आपकी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से अगर आपको कोई क्वेश्चन राइज हो गया तो उसके फाउंडर पे होगा, जो कि सर सईद अहमद खान है। इसके फाउंडर हैं सर सईद अहमद खान। नाम जो है मुझे भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको जो नाम जो है वो याद रहेंगे। ठीक है, तो आई होप जो है मेरे कैमरे की सेटिंग भी शायद इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी कि आप लोगों को टीच अच्छे से कर पाया, बट आई होप आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, और शायद विजिबल भी ठीक होगा आई थिंक। और फिलहाल अब जो है हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। हालांकि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्ट की थी ईवी रामास्वामी ने, और ईवी रामास्वामी को पेरियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कल के रात के सेशन में जो है किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन भी राइज किया था हमने। तो फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आई होप कोई लिटिल बिट नोट्स आप लोगों ने बना दिए होंगे, और कुछ क्यूरी रहती है तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल द थिंग्स दैट आई नो रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, एंड द मेन थिंग इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट topic for examination point of view. Majority of the question will rise from these topics in the examination, so you have to be focused on these topic. After this video we will start our Indian national movement, that is we have three phases there. First one is your moderate, second one is your extremist, and third one is your Gandhian phase. So we will study all the things there, because Indian national movement की अगर मैं बात करूँ तो 1885 से लेकर 1906 से लेकर आपकी 1916 और देन 1970 से 1947 तो पूरी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद हम लोग जो है डेफिनेटली एक बार लॉर्ड के ऊपर चलेंगे, वाइसरॉय कौन थे। हालांकि कि मैंने आपको पूरा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडियन पॉलिटिक्स की वो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो जाइए प्लेलिस्ट में और ढूंढिए, सारा कंटेंट जो है वहाँ पे बना हुआ आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।